बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आपका भाई हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करते हैं कि मोस्टली स्टूडेंट इस टाइम आके यूके में डिलीवरी कर रहे हैं। जब जो ही वो यूके में लैंड होते हैं तो सबसे पहले उनको मशवरा ये दिया जाता है कि आप यूके में डिलीवरी करना स्टार्ट कर दें। तो वो किसी की साइकिल पकड़ते हैं, किसी का अकाउंट लेते हैं और डिलीवरी स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक इलीगल है। और आप कभी भी कोई इलीगल काम करते हैं तो आप पकड़े जाते हैं, और जब आप पकड़े जाते हैं तो फिर आप बाद में ये सोचते हैं कि अब हम बचेंगे किस तरह। तो जब आप इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ करें ही ना। तो इसके बाद जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो मोस्टली स्टूडेंट ये सोचते हैं, या मुझसे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन भी किया कि भाई हम डिलीवरी क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए, जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे यूके में आते हैं तो आप कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वगैरह का काम नहीं कर सकते, वो चाहे फिर कोई काम भी हो। चाहे आप डिलीवरी कर रहे हो, चाहे आप किसी जगह पे कोई बिजनेस कर रहे हो, या कोई भी आप किसी एक्टिंग वगैरह या इस तरह के कामों में जा रहे हो, मार्केटिंग वगैरह के कामों में जा रहे हो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस की कैटेगरी में आती हैं, तो वो आप काम नहीं कर सकते क्योंकि स्टूडेंट को ये काम अलाउ नहीं होते। अभी पिछले दिनों काफ़ी लड़के पकड़े गए और जिनमें से काफ़ी लड़के डिपोर्ट भी हुए हैं। तो उनकी रीज़न ही ये थी कि वो डिलीवरी करते हुए पकड़े जाते हैं। जब डिलीवरी करते हुए आप पकड़े जाते हो तो फिर वो आपकी सुनते नहीं और आपको डिपोर्ट कर देते हैं। जब आप 30, 35, 40 लाख रुपया लगा के इस मुल्क में आ गए हैं तो काइंडली ये गैर कानूनी काम या इलीगल काम ना करें। आप इलीगल एक्टिविटीज़ में पकड़े जाते हैं तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है कि आपको अपने बैक होम कंट्री भेज दिया जाता है। तो जब आपको अपने बैक होम कंट्री भेजा जाता है तो सब आपका पैसा भी ज़ाया हो जाता है, और आपके जो ख्वाब, आप जो चीज़ें लेके आए होते हैं वो आप सब ज़ाया हो जाती है। क्योंकि हर इंसान इधर आता है तो वो कुछ इमेजिनेशंस क्रिएट करके आता है, वैसी इमेजिनेशंस यहाँ नहीं देखने को मिलती। जो आपकी सिचुएशन अभी यूके में काफ़ी कम है, लेकिन लोग आपको उल्टे मशवरे देते हैं कि भाई जाके डिलीवरी शुरू कर दें, डिलीवरी में बहुत पैसा है। पैसा ज़रूर है, लेकिन काम जो इलीगल है, जब आप इलीगल काम करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपके लिए मुश्किल क्रिएट करेगा। उसके बाद मोस्टली स्टूडेंट ये पूछते हैं कि काफ़ी जगह पे ये भी देखने को मिला है कि भाई हम डिलीवरी किस तरह कर सकते हैं, कोई ऑप्शन है हम कि हम डिलीवरी करें। तो उसके लिए जो सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो आप साइकिल ले लें, ठीक है, या बाइक ले लें, कार ले लें, जो भी आपने लेना है। उसके बाद आप किसी रेस्टोरेंट के पास चले जाएं अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, वरना अगर आप बाइक पे हैं तो आप सीवीटी बनवा सकते हैं। वो तकरीबन 2 दिन का प्रोसेस होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो उसके बाद या आप साइकिल ले सकते हैं। साइकिल में आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, तो वो आप लेके किसी रेस्टोरेंट के पास चले जाएं। रेस्टोरेंट के साथ आप रजिस्टर्ड कर लें, वो आपको 20 घंटे काम देगा, वो आपकी जॉब होगी, ना कि वो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है। तो वो डिलीवरी आप कर सकते हैं। बाकी ये जो डिलीवरी होती है ऊबर ईट्स पे, ये आपका अकाउंट ही नहीं बनता स्टूडेंट्स का। फिर ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि भाई अगर हम छुट्टियों में हम काम कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम हम फुल टाइम वर्किंग राइट्स होते हैं हमारे पास। तो देखिए, फुल टाइम हो या पार्ट टाइम, जब आप स्टूडेंट की ड्यूरेशन में, जब तक आपके कैश पे जो डेट है जब तक वो ख़त्म नहीं होती और आप PSW पे नहीं आ जाते, तब तक आपके पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने का कोई मौका नहीं है। और आप ये अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो ये आपके लिए इलीगल है। सो काइंडली ऐसे कामों से बचें ताकि ये फ्यूचर में भी आपके लिए मसला ना बने। क्योंकि अगर आप ये काम करते हैं तो जब कल आप जाके PR के लिए अप्लाई करेंगे या सेटलमेंट अप्लाई करेंगे तो देन आपके लिए बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट होगा। और फिर क्योंकि वो आपकी हिस्ट्री इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी होती है कि वो आपको PR देते ही नहीं है। क्योंकि जिस बंदे को भी पुलिस एक दफ़ा अरेस्ट कर लेती है, वो PR लेने के लिए उसको बहुत ज़्यादा जतन करने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल होती हैं। तो काइंडली ये काम ना करें, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ ना करें। बहुत से लीगल रास्ते भी हैं जो आप काम करके पैसे कमा सकते हैं। जॉब का इशू है, थोड़ा टाइम गुजारें तो जॉब का इशू भी सॉल्व हो जाएगा। जब आप यूके आ रहे हैं तो कम से कम 2 या 3 मंथ की बैकअप प्लान अपना करके आएं। आपके पास इतनी पेमेंट होनी चाहिए कि आप खाना खा सकें, रह सकें अच्छी जगह और अपना गुजारा कर सकें, तभी आप यूके में आके सेटल हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास 1-2 दिन का भी बैकअप प्लान नहीं है तो काइंडली आप उस सूरत में, मैं आपको यही कहूँगा कि आप बेशक यूके ना आएँ, क्योंकि इस ऐसे बंदे के लिए यूके अभी वर्थ इट नहीं आना। तो ये चीज़ें थी आपसे शेयर करनी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।